लास्ट टाइम पे जब न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे ओडीआई क्रिकेट खेलने आई थी, टी20 खेलने आई थी, तो उन्होंने अपने बी टीम भेजी थी, जो मुझे लगता है कि बेहतर साइन नहीं है। इस भाई कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम को यकीनी तौर पे कमज़ोर टीम है न्यूजीलैंड की, रोटेशन पॉलिसी अपनानी चाहिए, शहीन अफरीदी हैं जैसे बड़े, उनको रेस्ट करवाया जाए। और आप भी टीम के साथ रहे हैं, आप इस हवाले से क्या देखते हैं कि हमारी टीम के लिए क्या बेहतर है? आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है। देखें, किसी एक प्लेयर के बारे में नहीं, मुझे ओवरऑल लगता है कि जो प्लानिंग है वो यही होनी चाहिए कि जो आपके वो प्लेयर जो अभी स्टैब्लिश नहीं हुए या जिन लोगों को आपने मुस्तकबिल के लिए तैयार करना है, मैक्सिमम उनको चांस देना चाहिए। लेकिन जो टीम सेलेक्ट हुई है वो एक बड़े नामों की कमज़ोर टीम है, जो मुझे लगता है कि जो सिलेक्शन कमेटी के हवाले से मैं बात करूं कि वो बड़े नाम है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी कमज़ोर सिलेक्शन की है। और दो खास चीजें जो उसमें बयान की वो मुझे लगता है कि बहुत ही एक तरह से खास हैं और हिला देने वाली बात है। एक तो ये उन्होंने बोला कि बाबर आजम के होते हुए पाकिस्तान टीम का बैकअप तैयार नहीं हो रहा था जब बाबर आजम कप्तान थे। ये मोहम्मद हफीज ने बोला कि उनके होते हुए कोई एक पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजर्ड हुए, पाकिस्तान लगा कि पाकिस्तान टीम ही खत्म हो गई है। तो साफ है कि पाकिस्तान का बैकअप तैयार नहीं था। दूसरा उन्होंने बोला कि खास ग्रुपिंग को सपोर्ट की जाती थी एज पर मीडिया रिपोर्ट या जो बातें सुनी जा रही हैं। यानी ये बात उन्होंने अपने मुंह में नहीं, बट उन्होंने बोला कि कहा यह जाता था कि बाबर आजम की कप्तानी में खास ग्रुप को सपोर्ट किया जाता है। जो मीडिया में रिपोर्ट भी चली कि नवाज क्यों खेल रहे हैं, इमाम क्यों खेल रहे हैं और दो चार और खिलाड़ी के नाम। जो एक प्लान बनाया था पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर राज करने का, अपने मनपसंद कप्तान को लाने का, अपने मनपसंद ग्रुप को यहाँ पर एडजस्ट करने का, और जिन चंद साफियों के इमा पर ये कर रहे थे उन्हें भी मुंह की खाना पड़ी है। अब मोहम्मद हफीज से कुछ बन नहीं पा रहा तो ऐसी ऐसी तनकीद कर रहे हैं, उल्टी सीधी कर रहे हैं, जिसमें अगर वो खुद को अपने अपने आप को भी अगर आईने में देखें ना तो खुद को भी लान तान करेंगे। इन दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान टीम के पूर्व कोच मोहम्मद हफीज़ ने एक और बार पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान के सिलेक्शन पैनल के ऊपर अटैक किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि बड़े नामों की छोटी टीम। इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने अपनी सी टीम को पाकिस्तान में भेजा, वो चाहते थे कि पाकिस्तान के बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई किया जाए, पर जिस तरीके से इस सिलेक्शन कमेटी ने सभी बड़े प्लेयरों को चांस देकर ये बता दिया कि वो किसी और प्लेयरों को चांस देने में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, और इसलिए अब मोहम्मद हफीज़ का कहना है कि अगर इस सी टीम के सामने पाकिस्तान ने अपने नए लड़कों को ट्राई नहीं किया तो कब करेगी। और यही कारण है कि पाकिस्तान के नए लड़के जब इंटरनेशनल लेवल पर आते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। ओवरऑल लगता है कि जो प्लानिंग है वो यही होनी चाहिए कि जो आपके वो प्लेयर जो अभी स्टैब्लिश नहीं हुए या जिन लोगों को आपने मुस्तकबिल के लिए तैयार करना है, मैक्सिमम उनको चांस देना चाहिए। लेकिन जो टीम सेलेक्ट हुई है वो एक बड़े नामों की कमज़ोर टीम है, जो मुझे लगता है कि जो सिलेक्शन कमेटी के हवाले से मैं बात करूं कि वो बड़े नाम है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी कमज़ोर सिलेक्शन की है। क्योंकि इस सिलेक्शन के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के तमाम टॉप लेवल के प्लेयर्स जो इस वक्त की फर्स्ट स्ट्रेंथ है उनको सिलेक्ट किया। हालांकि इस टीम के ख़िलाफ़ आपकी जो स्ट्रेंथ है वो 60-40 होनी चाहिए, कि 60% या 70% वो लड़के हों जिन्होंने डेवलप होना है और 30-40% वो हों जो डेवलप हुए हैं। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि वो जो घर में ही बैठे थे उनको ही बुला के जो है उन्होंने अपनी जो फुल स्ट्रेंथ है उसको जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश की है, जो कि मुझे लगता है कि बेहतर साइन नहीं है। ये गलती पहले भी हो चुकी भी है। कप्तानी से जब हटाया गया था, चूंकि ये उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम का हिस्सा थे, तो उन्होंने कुछ चीजें तो ऐसे बोली कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और कुछ उन्होंने बताई कि इनको इस वजह से हटाया गया। और दो खास चीजें जो उसमें बयान की वो मुझे लगता है कि बहुत ही एक तरह से खास हैं और हिला देने वाली बात है। एक तो ये उन्होंने बोला कि बाबर आजम के होते हुए पाकिस्तान टीम का बैकअप तैयार नहीं हो रहा था जब बाबर आजम कप्तान थे। ये मोहम्मद हफीज ने बोला कि उनके होते हुए कोई एक पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजर्ड हुए, पाकिस्तान लगा कि पाकिस्तान टीम ही खत्म हो गई है। तो साफ है कि पाकिस्तान का बैकअप तैयार नहीं था। दूसरा उन्होंने बोला कि खास ग्रुपिंग को सपोर्ट की जाती थी एज पर मीडिया रिपोर्ट या जो बातें सुनी जा रही हैं।
यानी ये बात उन्होंने अपने मुंह में नहीं, बट उन्होंने बोला कि कहा यह जाता था कि बाबर आजम की कप्तानी में खास ग्रुप को सपोर्ट किया जाता है, जो मीडिया में रिपोर्ट भी चली कि नवाज क्यों खेल रहे हैं, इमाम क्यों खेल रहे हैं और 2-4 और खिलाड़ी के नाम। तो ये मोहम्मद हफीज ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा, जो कि मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक किस्म का सीरियस बात है एक। और फिर उन्होंने बोला कि मैंने तो 4 साल का प्लान दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और मुझे 2 माह के बाद हटा दिया, तो 2 माह में तो कोई साइंटिस्ट भी किसी भी टीम को उठा के नहीं रख सकता है। ये बार बार हो रही है, दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा हो रही है कि हम ऐसी टीम के खिलाफ जहाँ पे हमें अपने यंगस्टर्स को डेवलप करना है या उनको मज़ीद मौके देने हैं, हम अपने मेन प्लेयर्स को खिला देते हैं और बाद में जब मेजर टूर्नामेंट आता है वहाँ पे हम फंस जाते हैं। वर्ल्ड कप से पहले कप्तान की तब्दीली एक बार फिर की गई, इससे फ़र्क पड़ता है मोराल पे? और देखें, बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनको बड़े अच्छे 3-3.5 साल में उनको मौके मिले, उनको पूरा जो है वो फुल फ्लैज उनकी सपोर्ट की गई, लेकिन उनको हटाने की कोई वजूहात होंगी जो क्रिकेट बोर्ड ने खुद डिसाइड किया। क्योंकि देखिए, चेयरमैन तो आता और जाता है, ठीक है, ये उसकी सवाबदीद है, लेकिन उसके साथ एक पूरी ब्यूरोक्रेसी है जो साथ बैठी हुई है, जो इसका फैसला लेती है। तो बाबर आजम को बहुत सी स्ट्रॉन्ग रीजंस थी हटाने की। अब वो दोबारा वापस आए हैं, तो कौन सी चीज़ 2 महीने में किसी दूसरे से गलत होगी और कौन सी चीज़ उन्होंने ठीक कर दी कि वो दोबारा वापस आ गए? क्योंकि जो मसाइल थे वो तो हम सबको नज़र आए कि एक तो डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर रुकी हुई थी जब वो थे जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखा बेंच स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं थी, एक नसीम शाह सिर्फ इंजर्ड हुए और पता ये लगा कि पाकिस्तान की पूरी टीम टूट गई, बिखर के रह गई। ऐसा ही है, आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल सॉर्टेड नहीं था जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम गई, तो इश्यूज आपके पास थे। असल चीज़ ये है कि मोहम्मद हफीज़ लगता है ऐसा है कि उनको इतना ज़्यादा दुख है कि जो एक प्लान बनाया था पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर राज करने का, अपने मनपसंद कप्तान को लाने का, अपने मनपसंद ग्रुप को यहाँ पर एडजस्ट करने का, और जिन चंद साफियों के इमा पर ये कर रहे थे उन्हें भी मुंह की खाना पड़ी है। अब मोहम्मद हफीज़ से कुछ बन नहीं पा रहा, तो ऐसी तनकीद कर रहे हैं, उल्टी सीधी कर रहे हैं, जिसमें अगर वो खुद को अपने आप को भी अगर आईने में देखें ना तो खुद को भी लान तान करेंगे। हमारे तो छोड़ दें, ये बंदा पहले मोहम्मद आमिर के जब ये खुद खेल रहा था तो मोहम्मद आमिर का कमबैक हो रहा था, तो इसने कहा था कि मोहम्मद आमिर के होते हुए मैं पाकिस्तान टीम में नहीं खेलूंगा, या हमारे होते हुए ये नहीं खेल सकता। लेकिन बाद में इसे बैक फुट पर जाना पड़ा जब देखा कि नजम सेठी ने वाजे कहा नहीं खेलना ना खेलो, हम तो मोहम्मद आमिर को खिला रहे हैं, तो मोहम्मद हफीज़ खेलना लग गए। चलें, किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि हर के बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना तरीका होता है सोचने का। चलें, ये यहाँ तक तो बात सही थी, लेकिन जब ये पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर बने तो खुद इतराफ़ किया कि मोहम्मद आमिर से रब्ता किया है कि वो पाकिस्तान टीम के लिए खेल लें क्योंकि पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है। ये अजीब मंतक थी। असल ये गुरुत था कि जो बाबर आजम के साथ खेले हुए खिलाड़ी थे उनको साइड लाइन करना था, प्लान ये था सिर्फ